नमस्कार। दोपहर के 4 बजने अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसको एक बड़ा झटका लगा है चीन से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इमरान खान को दो टूक बोल दिया है कि बातचीत से आपसी विवाद को सुलझाएं। आपको बता दें कि इमरान चीन के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की और इसी मुलाकात में इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे को उठाया, जहां पर जिनपिंग ने इमरान को बातचीत की सलाह दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर 370 से जुड़ी है, कश्मीर से जुड़ी है, जिसको लेकर रोना रोने गए इमरान खान चीन, लेकिन वहां से नसीहत मिली बातचीत की। और अब बात दुनिया के दो बड़े नेताओं की बड़ी मुलाकात की। 2 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग चेन्नई के महाबलीपुरम में मुलाकात करेंगे। चेन्नई का महाबलीपुरम तैयार है 2 महाबलियों का स्वागत करने के लिए। 2 दिन बाद चेन्नई के पास इसी महाबलीपुरम में पीएम मोदी से मिलेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दुनिया के 2 बड़े नेताओं की यह मुलाकात पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। पाक पीएम इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा पूरे लाव लश्कर के साथ चीन गए थे, ये सोचकर कि पाकिस्तान की हर साजिश में चीन उनका साथ देगा। लेकिन चीनी राष्ट्राध्यक्ष तो खुद हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे से पहले चीन ने पाकिस्तान को कड़ी नसीहत दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी हुक्मरान को साफ संदेश दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का खात्मा द्विपक्षीय वार्ता से ही संभव है। उधर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग 11 अक्टूबर को 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे। हालांकि जिनपिंग का ये दौरा अनौपचारिक होगा, इसलिए वो किसी MOU पर दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन इस दौरे में वो पीएम मोदी के साथ जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वो हैं आतंकवाद, विश्वास बहाली, द्विपक्षीय मुद्दे, रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय और आंतरिक मसले। लेकिन कश्मीर और आर्टिकल 370 पर दोनों नेताओं के बीच कोई बात नहीं होगी। हाँ, आतंकवाद और आतंकवाद पर लगाम लगाने के उपायों पर जरूर दोनों नेताओं में बात होगी। ऐसा पहली बार होगा जब पीएम मोदी किसी राष्ट्राध्यक्ष का महाबलीपुरम में स्वागत करेंगे। 2014 में भी पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से दिल्ली की बजाय अहमदाबाद में मुलाकात की थी। टीम न्यूज नेशन। तो महाबलीपुरम में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। न्यूज नेशन संवाददाता श्री प्रपंच की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ऐतिहासिक मुलाकात एक ऐतिहासिक जगह मामल्लापुरम में 11 से 12 तारीख को होने को है। और हम बता दें, इसके लिए कई सारे व्यवस्थाएं की गई है। अगर हम व्यवस्था की बात की जाए तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पे पूरी तरह डिटेल्ड अरेंजमेंट्स किया गया है। करीब 8000 से अधिक CCTV कैमरास पूरे स्ट्रेच में लगाए गए हैं। हम बता दें कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चेन्नई के एक गिंडी में स्टार होटल में ठहरेंगे और साथ ही साथ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ वे एयरपोर्ट से मामल्लापुरम के पास एक हेलीपैड है तिरुवनंतपुरम, जो डिफेंस एक्सपो के दौरान वहां पे इनफैक्ट स्थापित किया गया था, वहां से उतर के एक मामल्लापुरम के पास ही एक स्टार होटल में ठहरेंगे। तो अगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो 20 किलोमीटर्स ऑफ जो सी शोर लाइन है और सिटी के अंदर अगर बात की जाए तो चारों ओर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा किया गया है। पास के अधिक डिस्ट्रिक्ट से पुलिस ऑफिशियल्स और पुलिस पर्सनल्स को यहाँ पे सिक्योरिटी डिटेल के लिए बुलाया गया है। अगर इनफैक्ट 8 तारीख से टूरिज्म 12 तारीख तक का बंद है, यहाँ पे नॉर्मल टूरिस्ट को आना मना है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो बसेस यूजुअली टूरिस्ट को कैरी करती है, कोयम्बेड जैसे जगह जो मेन बस स्टैंड है, वहाँ से कई सारे बसेस को रोक दिए गए हैं। जो रोड है करीब 50 किलोमीटर का रोड है, उससे कई सारे कॉलेजेस, स्कूल्स और IT कंपनीज हैं, तो उनको किस प्रकार का एक रेगुलेशन जारी होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट उस रूट से जा रहे हैं तो उस दिन स्कूल्स को बंद करना होगा या नहीं। तो इस प्रकार के डिसीजंस आज लिए जाएंगे। मगर देख सकते हैं कि मामल्लापुरम को पूरी तरह सजाया गया है ताकि दोनों लीडर्स वहाँ पे मिल सके और दोनों देशों के रिश्तों को बढ़ावा देने में और मजबूत करने में यहाँ पे उनका योगदान रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ। तो ये आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। आपको बता दें कि पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर की कृष्णा घाटी और बालाकोट में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। सुबह से लगातार
पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की है। फायरिंग लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर की जा रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान के इस कदम पर करारा जवाब दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन खबरों की जो तस्वीरों के जरिए लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर। इंदौर में कांग्रेसियों की दबंगई की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि बाणगंगा इलाके में कांग्रेस नेताओं ने फुटपाथ पर फल बेचने वालों को पहले मारा और फिर उनका सारा सामान उठाकर फेंक दिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की। ग्रेटर नोएडा में शादी में अवैध तमंचा लेकर डांस करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया है। एक हफ्ते पहले आरोपी का बारात में अवैध तमंचे के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। तमिलनाडु के कुडलोर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ स्कूल में एक टीचर ने छात्र को दौड़ा कर पीटा। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सरकार की तरफ से मिलने वाले फ्री लैपटॉप की मांग कर ली थी। टीचर ने स्टॉक ना होने का हवाला दिया, जिसके बाद छात्र की कहा सुनी हो गई और आग बबूला टीचर ने छात्र को स्कूल परिसर में ही दौड़ा कर पीटा। दिल्ली में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। दिल्ली के ज्योति नगर में दो भाई अपने देसी कट्टे से दनादन फायरिंग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों भाई शाहबाज और सलमान बेखौफ अंदाज में एक के बाद एक कई राउंड फायर कर रहे हैं। दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। चीन में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। चीन में एक कार का अचानक ही बैलेंस बिगड़ गया और खाई में जाकर गिर गई। इस दौरान उस कार के पीछे से एक ट्रक भी आ रहा था। कार से ट्रक की टक्कर ना हो इसके लिए ट्रक के ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक लगाया, जिससे उसका भी संतुलन बिगड़ गया। और अब बात उस खबर की जिस पर पूरे देश की नजर है। पीएमसी बैंक घोटाला केस में मुंबई की एक अदालत ने सारंग बदावन और राकेश बदावन को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को 14 अक्टूबर तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सारंग बदावन और राकेश बदावन एसडीआईएल के डायरेक्टर्स हैं। दोनों पर बैंक घोटाले का आरोप है। इसके अलावा कोर्ट ने पीएमसी के पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह को भी पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है। उधर बैंक की कारस्तानी से परेशान लोगों का मुंबई में आज उस कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। लोगों का हंगामा जारी रहा। उनकी मांग है कि उन्हें उनके पैसे वापस दिए जाएं। तो लोगों में गुस्सा है। क्या कुछ कहना है पीएमसी बैंक के ग्राहकों का, सुनवाते हैं। इट्स अ साइलेंट ब्लैक प्रोटेस्ट। हमारी दिवाली काली हो गई, नवरात्रि काली हो गई। हम लोग रातों रात रोड पे आ गए, पूरी तरह रोड पे है हम लोग अचानक से। दिस इज एब्सोल्युटली आज 10वां 11वां दिन है, अरेस्ट हो रहे, लेकिन हमारा क्या, हमारे पास कोई पैसा नहीं। एक चीज अभी तक गवर्नमेंट की समझ में नहीं आई। फ्रॉड किया एसडीआईएल ने और पीएमसी ने मिलके, और खाता फ्रीज किया हमारा, मतलब पीएमसी डायरेक्टर्स और एसडीआईएल के डायरेक्टर्स का 10 दिन बाद में उन्होंने खाता सीज किया है। मतलब अब तक तो उन्होंने अपना सारा पैसा निकाल लिया होगा और हम लोग हमारे पैसे के लिए भीख मांग रहे हैं। सब लोग कोर्ट में जाएंगे और हमें हमारा फैसला चाहिए, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। 60 साल का मेरा कमाई मैंने जमा करके रखा है। मेरे बच्ची का भी शादी है, मेरे बेटी का शादी है, मेरे बेटी का शादी है, तो मैं क्या करूँ? मेरा उधर एफडी लॉक हो गया, करंट अकाउंट लॉक हो गया, सेविंग अकाउंट लॉक हो गया। हम सब लोग यहाँ पे इसीलिए आज अपना काम धंधा छोड़ के इकट्ठे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि उनको जेल हो और हमारा पैसा हमें गवर्नमेंट वापस दे। अभी आरबीआई ने हमारा पूरा पैसा स्टक करके रखा, क्यों? हमारा क्या फॉल्ट है? सरकार से यही सवाल पूछना है, जब एक छोटा बच्चा या एक आदमी जब चोरी करता है तो तुम लोग सब मिलके मतलब पब्लिक मिलके मारती है उसको। एक सादा चोरी करता है तो आज ये पीएमसी बैंकों वालों ने, आरबीआई ने जो घोटाला किया है उसके लिए सजा क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मुंबई से 110 किलोमीटर दूर पीएमसी बैंक के मुख्य आरोपी राकेश और सारंग बदावन का आलीशान बंगला है। इसी आलीशान बंगले में रोजाना पार्टियां होती थी। न्यूज नेशन के संवाददाता विकास श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। बहुत ही कम समय में रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल करने वाले एचडीआईएल के डायरेक्टर राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन के रिश्ते बॉलीवुड और पॉलिटिकल सर्कल में भी अच्छे थे और इन सब का गवाह था ये बंगला जो कि अलीबाग में है। इस बंगले को दरअसल यहाँ के लोग उस जगह के तौर पर जानते हैं जो कि
जहां पर कभी कभी बॉलीवुड हस्तियों के दर्शन इनको हो जाया करते थे। और साथ ही पॉलिटिकल सर्कल से भी जुड़े कुछ राजनीतिक हस्तियां भी यहां पर पहुंचा करती थी। यहां पर महफिलें होती थीं, देर रात तक पार्टीज़ होती थी, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी वजह से ईडी के राडार पर ये बंगला आ गया। जब इसकी पड़ताल की गई तो काफ़ी लग्जरी चीज़ें जो हैं इस बंगले से बरामद हुई हैं। लेकिन ईडी को ऐसा शक है कि ये कुल मिलाकर एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसके ज़रिए वधावन ने एक बहुत बड़ा एम्पायर अपना जो है वो खड़ा किया हुआ है। क्योंकि जिस मकसद से पीएमसी से लोन लिया गया था उन्हें इनएप्रोप्रिएट तरीके से यहाँ वहाँ खर्च किया गया है। मुमकिन है कि कुछ पैसे विदेशों में भी भेजे गए हैं, तो उस एंगल से भी इस बात की जांच की जा रही है। ईडी को इस बात का भी शक है कि यही बॉलीवुड हस्तियां और यही राजनीतिक हस्तियां इनको वधावन अपनी तरफ से कुछ फ्लैट्स भी गिफ्ट दिया करते थे। और इसी वजह से इस मामले में भी कुछ लोगों से पूछताछ से ईडी इनकार नहीं कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, अलीबाग। और अब खबर केंद्रीय कर्मचारियों की मोदी सरकार से मिले बम्पर गिफ्ट की। मोदी कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 5% का इजाफा किया है। महंगाई भत्ते को 12% से बढ़ाकर 17% किया गया है। सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। तो आपको बता दें, एक बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। जो महंगाई भत्ता है उसमें 5% का इजाफा किया गया है। अब महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया है, 12% से बढ़कर ये 17% अब हो चुका है। दिवाली से पहले एक बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई से मिलेगा और इसका सीधा असर 50 लाख सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। इसके साथ साथ 65 लाख जो पेंशन पाने वाले लोग हैं उनको भी इसका फायदा होगा। और आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से जो आर्थिक बोझ है उस पर जरूर असर पड़ेगा, लेकिन बीते 1 साल में दूसरी बार ये महंगाई भत्ता केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है, जिसका मतलब ये कि 16,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर। तो कैबिनेट ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। पीओके के विस्थापितों के लिए पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी है। कैबिनेट का एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। 53,300 विस्थापित परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। ये ऐलान किया गया है। हर विस्थापित परिवार को 5.5 लाख रुपए मिलेंगे केंद्र सरकार की तरफ से। किसान सम्मान योजना में आधार लिंक करने की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है। 30 नवंबर तक ये अवधि कर दी गई है। और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन 1,000 रुपए से बढ़ाकर अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजनीतिक खबरों की। जी हाँ, बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी को लेकर पार्टी में घमासान मचा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल उस वक्त पार्टी को बीच में छोड़कर चले गए जब उनकी जरूरत सबसे ज्यादा थी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल के इस्तीफे की वजह से लोकसभा चुनाव में हार पर पार्टी मंथन नहीं कर सकी। सलमान खुर्शीद के बयान पर कांग्रेस के ही नेता राशिद अल्वी ने जवाब दिया है। चलिए तो आपको सुनाते हैं कि सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा। कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हमें छोड़ गए और उसका तात्पर्य ये है कि वो हमारे अध्यक्ष थे। हम चाहते हैं कि वो अध्यक्ष रहें। बहुत लोगों ने उनसे विनती की कि वो अध्यक्ष रहें, लेकिन उनका अपना एक मत था, उनकी अपनी एक सोच थी कि हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे। मैंने बार बार ये कहा है कि वो अध्यक्ष नहीं रहे, तब भी वो हमारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं और रहेंगे। खुर्शीद साहब की अपनी राय हो सकती है और अब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं और उनकी लीडरशिप में 2 बार सरकार बन चुकी है और भविष्य में भी कांग्रेस बड़ी ताकत बन के उभरेगी। कांग्रेस पार्टी को शायद बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं रह गई है। घर को आग लग गई घर के चिराग से। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने ब्लॉक चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। मीर ने कहा कि हमारे नेताओं को नजरबंद किया गया है, उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही है, लिहाजा ये फैसला किया जाता है। गुलाम अहमद मीर से न्यूज नेशन संवाददाता शहनवाज खान ने खास बात की, दिखाते हैं आपको।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने पहला बड़ा फैसला लिया था बीडीसी चुनाव कराने का, लेकिन अब जो प्रदेश की बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बीडीसी चुनावों का बाइकआउट करने का फैसला लिया है। सर, ये फैसला आखिर क्यों लिया गया? देखिए, 3 बड़े वजूहात है इस बाइकआउट के। एक, जैसे मैंने ऊपर भी इजहार किया है कि जो 5 और 6 अगस्त को जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पहचान को ख़त्म किया गया और उसको पीस मील्स में इस रियासत को बांटा गया, उसका गम गुस्सा जनरल लोगों में है, तो वो अभी चुनाव के लिए ऑन बोर्ड नहीं है। नंबर 2, जितनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो हाउस अरेस्ट है, डिटेन्ड है और जो भी है, जिनसे चुनाव बनाया जाता है, एक एटमॉस्फेयर चुनाव का, वो नहीं। और तीसरी चीज़, जब कांग्रेस पार्टी ने एक कोशिश की भी, पहल की और नियत भी थी हमारी कि बीडीसी में हिस्सा ले, कम से कम इन सीनियर लीडर्स को फैसिलिटेट करवाइए। जब तक ये नहीं ज़मीन पर जाएंगे, ये नहीं अपने इलाकों में जाएंगे, हम कैसे चुनाव उसमें पार्टी वाइज लड़। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। आज हरियाणा के कैथल में गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को राफेल पूजा से ऐतराज है। हम आपको बता दें, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने राफेल पूजा पर सवाल उठाए थे, उसी को अमित शाह ने मुद्दा बना दिया। देश के रक्षा मंत्री राफेल को शामिल करने के लिए विजयादशमी के दिन फ्रांस की भूमि पर गए, उन्हें राफेल के आयुधों का शस्त्र पूजन किया और यहां कांग्रेस वालों को बहुत बुरा लग गया। भाई, इतने सारे कैथल वाले हैं, मुझे बताओ, विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करते हैं या नहीं करते हैं? जरा जोर से बोलो, करते हैं या नहीं करते हैं? ये परंपरा को चालू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? मोदी जी ने राफेल को शामिल किया, राजनाथ सिंह जी ने शस्त्र पूजन किया, कांग्रेस वाले इसका भी विरोध कर रहे हैं। और अब बात पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश की। पंजाब के फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर इलाके में ड्रोन देखे जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब के फिरोजपुर के हुसैनीवाला भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में अपने घरों की छतों पर चढ़कर इन ड्रोनों को देखा। सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ड्रोन देखे जाने की खबर के बाद आला पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से पाकिस्तान लगातार नापाक साजिशें रच रहा है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से सरहदी इलाकों में ड्रोन देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में खास सतर्कता बरती जा रही है। उधर फिरोजपुर में गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है, साथ ही साथ हर संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि बीती रात भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 ड्रोन देखे जाने की घटना सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। शहर में तलाशी अभियान चल रहा है, तो वहीं सरहदी इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाराणसी की, जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान एसपी का एक कार्यकर्ता झुलस गया। प्रदर्शन के दौरान पुतला जलाया जा रहा था, लेकिन कार्यकर्ता ही आग की चपेट में आ गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर। आपको बता दें कि वाराणसी की ये तस्वीरें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और इसी दरमियान जब वो पुतले को जलाने की कोशिश कर रहे थे तो एक साथ पुतले में जोरदार आग लगी, और इसी आग के चलते समाजवादी पार्टी का ही एक कार्यकर्ता इस आग की चपेट में आ गया। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप न्यूज़ नेशन की वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर जरूरी खबर के लिए न्यूज़ नेशन के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, और पल पल की ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।